जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चरण बपुए इनके पद वंदन किए नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे श्री लाडली लाल की। हमारे परम आदरणीय श्री परमेश प्रभु जी, उनके मित्र आते हैं, पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं, अपने पोते के साथ तक। ये कौन है? बेटी का बेटा दोहिता, तो बहन भी आई हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक विशेष उपस्थिति हमारी दीदी हैं, प्राची दीदी, उनके पूज्य पिताजी आए हैं। प्रभु जी पहले एक्साइज कमिश्नर थे, वर्तमान में सेवानिवृत्त, और भगवान की जो भक्ति जो चौथेपन में की जाती है, श्रवण समीप भय सित केसा, तो उसी समय से भजन शुरू कर दिया प्रभु जी ने। 17, 18, 20 वर्ष से शायद नमक नहीं खाते हैं, और देखो बिना नमक के बस इन्होंने जितना भगवान का नमक खाया, अब उसका कर्ज अदा कर रहे हैं, और हमें नमक खाए जा रहे, और ऊपर से मैं ऐसो क्या मौसम कौन कुटिल खलकाई, जही तन दियो मैं ताहि बिसरायो, मैं ऐसो नमक हरामी, ऐसो नौन हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकानी। एक भैया और आए हुए हैं हमारे, एक भैया है, दाढ़ी में है, किनकी बुआ? गोपेश प्रभु की बुआ की लड़के हैं। क्या नाम है, शुभ नाम प्रभु जी का? कन्नू है क्या? कन्नू ही है क्या ये? अरे वाह, पहचान ही नहीं पाया यार मैं तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, कन्नू का स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। तो ये कन्नू तो पहले से ही भक्त है, और डिवोशनल लाइफ में है, इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र पे हम लोग चल रहे थे। तुलसीदास जी के चरित्र में हम लोग कल कहाँ तक पहुंचे थे अर्जुन? कल हमने सुना किस तरह बादशाह अकबर ने जबरन गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया, और चमत्कार दिखाओ, और हाँ हाँ, वो बात नहीं। हाँ जी प्रभु, मनर पहले तुम सुन लो यहाँ से, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? चलेगा? तब तक तुम इसे कुछ फोन में बिठा के वो दिखा दो, ताकि ये चैन से बैठा रहे। तो हनुमान जी ये ताऊ से आगे नहीं चल। दे दो, इसको दे दो, बुला दो।
ले लो, आ जाओ, बिठाओ, इसको बिठाओ। ठीक है, अब आप शांति से बैठ रहना, सत्संग सुनने देना और बीच में नहीं बोलना। ये कृष्णा प्रभु पार्ट 2 है। इसके पापा ने एक नारदीय निकुंज की स्थापना करवाई है, तो अब क्या बताएं, इसको यही बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये कह रहे दूसरा नारदीय निकुंज तैयार हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कल हमने सुना किस तरह हनुमान जी का और वरद हस्त, हनुमान जी के माध्यम से उनको जब जहांपना अकबर ने और जेल में बंद कर दिया और कोई करिश्मा दिखाओ, तो हनुमान जी 10,000 वानरों को लेके पहुंचे। 10,000 वानर कौन से वाले थे? वो वानर जिन्हें त्रेता युग में शरारत करने का मौका नहीं मिला। और कल हमने सुना कैसे उन्होंने फतेहपुर सीकरी के अंदर में हड़कंप मचा दिया। जहांपना अकबर को हनुमान जी ने उठा के फेंक दिया था। हनुमान जी के दर्शन हुए उन्हें, और बेगम को पट फारेहु नगन भई सब बाम है, और पटक्यो नपई धराम, धड़ाम से राजा को फेंका और हाय तौबा करने लगे। तब अकबर को हनुमान जी ने कहा कि करके बुराई कुछ संत का, अब चाहता अपना भला, कह तो तुम्हारी जिंदगी का कर दूं अभी ही फैसला, कह तो नखों से अंतड़ियों को तेरी रख लूं निकाल कर, या तेरी दिल्ली डुबा दूं नीम से उखाड़ कर। भाई आप हो कौन? तब हनुमान जी ने क्या परिचय दिया अपना? तुलसी गोसाई सरिस संतों का खिदमतगार हूँ, हनुमान मेरा नाम है, प्रभु का सिपह सालार हूँ। कुछ और तुलसी का करिश्मा देखने का हो शुरू, देख लो जी भर के जिससे दूर हो जाए गुरु। भैया तुलसीदास जी महाराज की तरफ दौड़ा अकबर, जेल में भागा, सीताराम सीताराम कह के पहले तो क्षमा प्रार्थना की, और क्षमा प्रार्थना करने के बाद में आगरा का यमुना का राम घाट नाम से नाम रखा उस घाट का, और वहाँ की सारी जमीन का पट्टा तुलसीदास जी महाराज के नाम पे छोड़ दिया। तुलसीदास जी महाराज को कौन सा जमीन से मतलब था, सब छोड़ छाड़ के चले गए। उन्होंने बादशाह से कहा कि ये स्थान आप खाली कर दीजिए, पुनः नई सीकरी बसाइए। तो नई फतेहपुर सीकरी बसाई गई। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंचे वृंदावन। वृंदावन की बड़ी सुंदर लीला है उनकी। आप लोग गोपेश्वर के मोहल्ले में गए हैं, राम गुलेला मोहल्ला है, और जहाँ पे अपने पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी का स्थान भी है, उस स्थान पे पास में एक मंदिर है। उस मंदिर में शायद, उस मंदिर का नाम शायद मदन मोहन जी ऐसे कोई नाम से है कोई मंदिर। तो वहाँ के पुजारी परशुराम जी थे। देखिए भक्तों में हमेशा एक प्रेम भरी कलह चलती है कि राम जी बड़े कि श्री कृष्ण बड़े हैं, जबकि दोनों एक बात है, जग में सुंदर है दो नाम। बिंदु जी महाराज कहते हैं दो ही नाम है। जहाँ पर अकबर ने शहजाद उनसे पूछा, श्री बीरबल से पूछने लगे कि बीरबल ये बताओ सबसे बड़े वर कौन से अच्छे? तो उन्होंने कहा संसार में दो ही वर अच्छे, या तो यदुबर या फिर रघुबर। अकबर ने ताव दिया मूंछों पर और कहा क्या ख्याल है माँ बदौलत अकबर के बारे में? तो उन्होंने कहा जहां बना गुस्ताखी माफ, यदुबर और रघुबर ये दो ही दूल्हे अच्छे। और यूं बर लगने की बात तो बर तो गोबर में भी लगाए, तो अकबर और गोबर एक साथ
और यदुवर रघुवर एक साथ है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। जय कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम। ये दोनों सरकार एक ही सरकार है, दो स्वरूपों में भाषित होते हैं, दिखते हैं। तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन में गए तो एक जिज्ञासु थे, पंडित परशुराम जी, और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने एक बात कह दी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को दंडवत करने वाले थे, तो उन्होंने कहा अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरे होय। बिना इष्ट के, अपने इष्ट के अलावा दूसरे के इष्ट को प्रणाम करे सो निगुरा। तुलसीदास जी ने कहा है बात मेरे गुरुदेव पे आ गई है। तो उन्होंने ठाकुर जी से क्या कहा है? हम लोग तो इस भजन को कई बार सुन चुके हैं। ब्रज भूमि में एक समय, ब्रज भूमि में एक समय, जा पहुँचे तुलसीदास, कहीं राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास। कहीं राम प्रभाव पूरे ब्रज के अंदर में तुलसीदास जी देखते सब क्या, न रघुवर न सिया यहाँ पर राधा जी का राज। न रघुवर न सिया यहाँ पर राधा जी का राज। हर कोई कृष्णा बना डोले है मोर मुकुट का साज। हर कोई कृष्णा बना डोले मोर मुकुट का साज। ब्रज बालाएं राधा बनकर, ब्रज बालाएं राधा बनकर करती है अट्टहास। वही राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास। वही राम प्रभाव न पाया और हो गया। राधा कृष्ण जपे हर कोई, आठों नाम रटे रे। राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपे हर कोई, आठों नाम रटे रे। बैठ मंडेरे सोचे तुलसी, कहाँ राम सुने रे। कैसा ये ब्रजमंडल पग पग, कैसा ये ब्रजमंडल पग पग, मनमोहन का दास। वही राम प्रभाव न पाया और हो गया चित्त उदास। वही राम प्रभाव न पाया और कहीं राम जी का नाम सुनने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक मंदिर में बने पुजारी, एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए, हो गया संध्या का। द्वार खुले तो बैठ पाए मुरलीधर नंदलाल। हाथ जुड़े के जुड़े रह गए, हाथ जुड़े के जुड़े रह गए।
होई ना अरदास, कहीं राम प्रभाव समाया और हो गया चेत। अब देखा ये बात सुन ली, इष्ट विहीन परशुराम नवे सो निगरा होए, तो ठाकुर जी को क्या ताना मारा, कहने लगे आज ये कैसा भेष बनाया इष्ट देव रघु। अरे राम जी आपने आज कौन सा भेष बना लिया? हार गुना ओ रघुना मेरे रघुना प्यारे रघुना, हार गुना मेरे रघुना प्यारे रघुना। आज ये कैसा भेष बनाया इष्ट देव रघुना। तुलसी मस्तक तभी झुकेगा धनुष बाण लोहा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे मेरा मस्तक तब झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में लोगे। ठाकुर जी श्री कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण हंसे कर धनुष उठाया, कृष्ण हंसे कर धनुष उठाया, मुरली रख ली पास, कहीं राम प्रभाव आया। ठाकुर जी हंसे, क्यों? कित मुद्री कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण वै रघुनाथ। अपने भक्त के लिए एक बार बिल्व मंगल ठाकुर जी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंच गए तो वो कन्हैया के मुरलीधर कन्हैया के भक्त दर्शन करते ही कोदंड हाथ में लिए भगवान राघवेंद्र सरकार दिखे तो बिल्व मंगल ठाकुर जी पे गुस्सा होने लगे कि लाला ये दंगा फसाद कहाँ से सीखा तूने? अरे ये क्या हाथ में ले रखा है? तो कहने लगे विहाय कोदंड शरो मुहूर्तम ग्रहाण पाणो मणिचारु वेणु। विहाय कोदंड, धनुष को छोड़ दो, शरो मुहूर्तम, ये कोदंड और शर छोड़ो इसी मुहूर्त में, और ग्रहाण पाणो मणिचारु वेणु, और लाला वो सुंदर सी मणिचारु वेणु लो। और तुरंत राघवेंद्र सरकार ने कौन सा क्या स्वरूप बनाया? तुरंत श्री राम जी ने बंसी ले ली और बंसी बजाने लगे, धनुष साइड में रख दिया। बरसों से है? राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सूर साखी। राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सूर साखी, वेद पुराण साधु सूर साखी। राम जी हमेशा भगवान अपने सेवक की रुचि रखते हैं। ऐसे भैया कुछ लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से एक व्यंग कस दिया, और व्यंग कौन सा आपको अक्सर सुनने में आता होगा। कह दिया कि 16 कला वाले ठाकुर जी, पूर्ण कला वाले 16 कला वाले श्री कृष्ण को छोड़ के ये 12 कला वाले राम जी को क्यों चुना आपने? ऐसा प्रश्न किया। गोस्वामी तुलसीदास जी मूर्छित होके गिर गए। संतों में बड़ा दुख हुआ, हाँ ये क्या प्रश्न पूछ लिया। महात्मा के अंतःकरण में चोट लग गई। अरे महात्मा मूर्छित हो गए, दुखी हो गए, क्षमा, अपराध लग गया, हम लोगों को अपराध लग गया। थोड़ी देर बाद में जल वगैरह छिड़का। तुलसीदास जी महाराज जैसे ही स्वस्थ हुए तो उन्होंने कहा बाबा अपराध के लिए क्षमा कर दो। उन्होंने कहा अपराध की बात नहीं। तो बोले बाबा हमारे कटाक्ष सुन के आप मूर्छित हो गए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो आनंद विभोर हो गया। मैंने तो सोचा था मेरे राघवेंद्र क्या है, वो एक राजा हैं, धर्म धुरीण भानुकूल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। मैंने तो राम जी को राजा समझ रखा था।
आज आपने एक बात और बता दी कि उनमें भगवान की 12 कलाएं भी, वो कुछ भगवान बना दिया उन्होंने। ओहो, तो आज से तो मेरा राम जी से प्रेम और बढ़ गया। कहने लगे जो जगदीश तो अति भलो, अगर वो जगदीश है तो बहुत भला है। जो महीप बड़ भाग, जो राजा का पुत्र है तो मेरे बड़े भाग। जो जगदीश तो अति भलो, जो महीप बड़ भाग, तुलसी मांगे जन्म जन्म, बस राम चरण अनुराग। तुलसी तो जन्म जन्म श्री राम जी के चरणों का अनुराग ही मांगता है, और कोई मेरा अभीष्ट नहीं है। इसी वृंदावन धाम के अंदर में जब नाभाजी विराजमान थे और भक्तमाल का सुमेरु ढूंढ रहे थे, उसी समय नाभाजी महाराज ने सुमेरु ढूंढने के लिए क्या किया, एक बड़ा झरा भंडारा किया। और झरे भंडारे इसलिए करते सर कि सारे महात्मा पहुंचे, और क्या पता उनमें बड़े से सारे साधु नहीं होते कि वो स्वाद लेने वाले खबोदरे साधु हो सारे, ना ना ना, कई ऐसे साधु भी होते हैं जो सिद्ध होते हैं। और भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भंडार से दूर रहते थे, तो गोपेश्वर भगवान शंकर ने आके आज्ञा की कि अरे भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के अवतार और श्री नाभाजी महाराज जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, वो उनके द्वारा दिया गया भंडारा है, आप पहुंचे गोस्वामी जी महाराज। तो भगवान गोपेश्वर भगवान शंकर की आज्ञा मान के जब दौड़े हुए भंडारे में गए, तो भंडारे में सारी पंक्तियां पूरी बैठ गई थी। गोस्वामी जी संतों की जूतियों के बीच बैठ गए। किसी ने पत्तल दे दी तो पत्तल में कुछ परसा आया। जब खीर वाला खीर देने आया तो कोई पात्र नहीं था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक संत की पाहुनी चप्पल, जो जूती है जूती, वो जूती आगे कर दी, का इसमें दे दीजिए। और रसोईया जो भंडारी जी इतना बिगड़े, राम राम में साधु होके शर्म नहीं आती, कैसी बात करते हो, भगवान का प्रसाद जूती में लेने की बात कर। संत की चरण पादुका और ऊपर से ब्रज रज लगी हुई, तुलसीदास जी महाराज की क्या बुद्धि में थी। देखो महात्माओं का हृदय कहीं और ही रहता है, हैं? एक थे ना ब्रजवासन, ब्रजवासन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को कहा था ना, और वो हाँ मोर कुटी जा रहे थे, वो ब्रजवासिनी ने रोटियां रख रखी थी और रोटियों पे अपनी चप्पल है, तो उन्होंने कहा अरे राम राम, रोटियों पे चप्पल लिए जूतियां रख रखी है। तब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्या कहा था बताना। देखो देखो क्या बात, ब्रजवासिनी ज्ञान सुनो। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जैसे विद्वत शिरोमणि संत से बोली, उन्होंने कहा ये मैया तूने जूतियां और उस पर रख दी। तो कहने लगी बाबा ये नंगे पैर यहाँ ब्रज में क्यों घूमते हो? तो बोले यहाँ तो ठाकुर जी कण कण में रज रज में ठाकुर जी की चरण रज है, इसलिए नंगे पैर घूमते हैं। बोले ये जूतियां 10-12 वर्ष से यहीं घिसी है इसी ब्रज के अंदर, इसी रज से लिपि पुती है, तो ये रोटियां भी यहीं की, और ब्रज रज ऊपर से पड़े, कितनी अच्छी बात है। तो मैंने ऊपर ब्रज रज से लगी है जूतियां, ऊपर रख दी रोटियों के। तो अब देखो, तो संतों की अलग लीला है। ऐसे में तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भंडारी जी बिगड़ने लगे, तब नाभाजी शोर शराबा सुन के आए, और जैसे आए उन्हें पता लगा ओहो ये तो भक्त श्रेष्ठ तुलसीदास जी महाराज है। और उन्होंने कहा ऐसा धन्य तुलसीदास जी महाराज, देखो है तुलसी कुत्ता राम का मोतिया बेराना, जूठन खाऊं पेट भर और भोंकूं सीता। कितना भगवान से प्रेम करते हैं, कितना धन्य, इतनी ऊंची अवस्था के महात्मा। और उन्होंने कहा आज तक मैं सुमेरु की खोज में लगा था, पर आज मुझे सुमेरु मिल गए, और तुलसीदास जी महाराज को भक्तमाल का सुमेरु बनाया, सबसे श्रेष्ठ मन का। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज के आगे के चरित्र को हम आगे सुनते रहेंगे।
जय जय श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की जय।